श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक ज्ञान का नाम है जाति स्मृति ज्ञान, यानी पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म की स्मृति। आगम साहित्य में अनेक प्रसंग है कि पूर्व जन्म की स्मृति हुई और सारा जीवन का क्रम बदल गया। अनेक घटनाएं मिलती है और अगर ये पता लग जाए तो आगे क्या होने वाला है तो भी जीवन का क्रम बदलता है। तो पता नहीं क्यों ये प्रकृति का नियम बना कि हमारा ज्ञान न तो अतीत में जाता है न भविष्य में जाता है, वर्तमान तक सीमित कर दिया। अगर अतीत में जाता तो नए दृश्य सामने आते और भविष्य में जाता तो भी कुछ बदलाव आता, पर केवल वर्तमान की सीमा में बांध दिया, 100 वर्ष की सीमा के भीतर भीतर बांध दिया। हम जो वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, धार्मिक आदमी वह होता है जो कर्मवाद के विषय में कुछ जानकारी रखता है और कर्मवाद के विषय में जानना इसलिए जरूरी है कि हमारे जन्म के साथ कर्म का बहुत संबंध है, बहुत संबंध है। 4 गतियां और 4 गतियों के 4 कारण है और भी अनेक कारण है। उनमें एक है कि झूठा तोल माप करने वाला मरने के बाद पशु योनि में तिर्यंच में पैदा होता है। यह जब सामने रहे तो आदमी जरूर सकुचाएगा, हाथ कांपेगा कि मुझे यह अनैतिकता का काम नहीं करना चाहिए। दुकानदार बैठा था, एक बकरा आया, बड़ा हृष्ट पुष्ट बकरा। और कई बकरे ऐसे होते हैं कि छोटी भैंस का सा काम कर देते। बड़ा तेज था, आदमी को भी टक्कर मार देते। तो बकरा दुकान के पास आया, दुकानदार ने उसको हटा दिया, फिर आया और फिर उसको हटाया, फिर तीसरी बार आ गया, फिर हटाया, आता ही गया और आता है और कभी कभी दुकान की दहलीज पर चढ़ने का प्रयत्न भी कर रहा है। दुकानदार ने सोचा कि ये तो बड़ा ढीठ है बकरा, मानता नहीं है, कितनी बार हटा दिया तो भी आ रहा है। अब पशु में भला ये मान अपमान का विवेक कहाँ होता है? आदमी में तो होता है कि एक बार मनाही कर दे तो चला जाता है, पर जो ढीठ आदमी भी नहीं मानता तो भला पशु तो कैसे माने? उसमें तो ये विवेक की चेतना ही नहीं है। फिर आया, ऊपर चढ़ने लगा। दुकानदार उठा और हाथ में मजबूत लठ लिया और पीटना शुरू किया। अब पीट कर और भगा रहा है, पीटता जा रहा है। एक कोई सन्यासी खड़ा था, उसने देखा, वह हंसने लग गया, खूब हंसा। अब उसका ध्यान भी उधर चला गया, बकरे को तो दूर तक ले गया और ऐसा कर दिया बेचारे को
कि फिर वह उठ भी नहीं सके, गिरा दिया नीचे। अब बड़ा खुश हुआ, कब समस्या टल गई। आया, फिर भी वह हंस रहा है। उसके पास गया, बोला बाबा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? हंसना भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा नहीं, कोई बात देखकर हंसी आ गई। कहने कारण बताओ? कि कारण न पूछो तो अच्छा है, अब मनाही करे तब तो और आग्रह हो जाता है। कोई काम कराना हो तो मनाही करके देख लो। वह रामचरित के प्रसंग में कथा आती है, जैन रामायण बांधते समय हमारे मुनि लोग कहते भी हैं कि एक कोई पत्नी थी, जिद्दी बहुत थी, और उसकी एक आदत थी कि मनाही कर दो वह काम तो जरूर करे। पति परेशान हो गया, सोचा क्या करूं, बड़ी परेशानी थी। तो एक दिन उसने सोचा कि अब इससे तो पिंडा छूट जाए तो अच्छा है, इतने वर्ष मैंने निभा दिया, बड़ी परेशानी है, क्या करूं? तो कोई पर्व दिन आया और सब लोग नदी पर स्नान करने जा रहे थे। पति ने सोचा आज अच्छा अवसर है। पति ने कहा देखो आज सब लोग स्नान करने जा रहे, भीड़ भाड़ होगी, तुम वहाँ मत जाना। उसने कहा कैसे नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तो पति ने कहा अच्छी बात है, जाओ तो जाओगी, पर देखो वहाँ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, सीधे कपड़े में चले जाओ, घर की बद्दी लगेगी, खूब बढ़िया कपड़ा पहनकर और गहने पहन कर जाना। क्या नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी, पहनूंगी नहीं, जो था वह भी उतार दिया। पति ने कहा कि देखो अब इतनी तुम्हारी इच्छा है, जाओगी तो जाओगी, पर एक काम करना कि नदी के भीतर मत उतर। उसने कहा वहां जाकर करूंगी क्या, भीतर तो मैं जरूर जाऊंगी। आखिर जो मनाही की वह काम तो करना है, भीतर उतरी और वापस कभी आई नहीं। तो यह एक मनुष्य की प्रकृति है कि मनाही करो तो वह काम करने को जी ललचाता है। सन्यासी ने मनाही की कि मत पूछो, पूछो मत, बस तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब तो जिद पकड़ ली कि मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप ऐसे क्यों ऐसी आई आपको। बहुत आग्रह किया, तब बोला कि देख हंसी इस बात की आई कि तू जिसको पीट रहा था कौन था? कि बकरा था। अरे बकरा नहीं, ये तेरा पिता था। पिता इसी दुकान पर बैठता, इसी तुम्हारी गद्दी पर वह बेचता था कि सही बात है, हाँ सही बात है, तुम्हारा पिता है यह। तुमने उसको, वह तो बेचारा आ रहा था, परिचित थी दुकान, इसलिए भीतर आ रहा था, तो भीतर नहीं जाने दे रहा था। यह तो ठीक है, पर तुमने बाप की इतनी पिटाई की कि बेचारे को अधमरा कर दिया। बोला मेरा पिता बकरा कैसे बना? यहाँ तो धनी सेठ था, वहाँ बकरा कैसे बना? तो उसने बता दिया कि तू जानता नहीं, देखो महावीर की वाणी है, स्थानांक सूत्र का पाठ देखो कि कैसे बना कि जो झूठा तोल माप करता है वह मरने के बाद पशु योनि में चला जाता है। ये बात आई और सहम गया और बोला बाबा अब मैं तो झूठा तोल माप नहीं करूंगा, मुझे बकरा नहीं बनना, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। अगर हम भावी जन्म को जान ले कि अगला जन्म कैसा होगा, आज तो एक आदमी बड़ा धनी है, आराम में है, सब कुछ पास में है, और मरने के बाद कभी कौवा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है और कभी नरक में चला जाता है। अगर वह जीवन को ठीक नहीं संभालता और अपना चरित्र और आचार अच्छा नहीं होता, नैतिकता नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। भगवान महावीर ने मुनि के लिए 5 महाव्रतों का विधान किया और एक गृहस्थ के लिए 12 व्रतों का विधान किया।
वह केवल धर्म की ही बात नहीं है, आपके जन्म से जुड़ी हुई बात है। हम आचार शास्त्र को व्यापक दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें। हमारे आचार का आधार क्या है? हम यह करें या न करें। जब आता है यह करो या मत करो, आचार शास्त्र का विधि निषेध मुख्य रहता है। हर बात में बताया जाता है कि एतत् कुरु, यह काम तुम करो, और एतत् मा कुरु, यह मत करो। यह विधि और निषेध क्यों किया जाता है? इसका कारण है कि तुम यह काम करोगे तो नीची गति में चले जाओगे। मनुष्य बने हो, तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, सोचने की शक्ति है, चिंतन कर सकते हो, तुम्हारे पास तर्क की शक्ति है, रीजनिंग माइंड तुम्हें मिला है, जो मनुष्य के सिवाय यह रीजनिंग माइंड किसी दूसरे पशु को नहीं मिलता, पक्षी को नहीं मिलता, पता नहीं देवता को भी पूरा मिलता है कि नहीं मिलता। अब दो गतियां शेष रहती है, मनुष्य गति और देव गति। ऐसा आचरण करो जिससे ऊपर जाओ, और उतना नहीं कर सको तो कम से कम मनुष्य मारकर मनुष्य बन जाओ। इतना तो करो, नीचे नहीं जाना है। हमारा सारा आचार कर्म से जुड़ा हुआ है या पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। जो धार्मिक है और वह पूर्व जन्म के बारे में नहीं सोचता, पुनर्जन्म के भावी जन्म के बारे में नहीं सोचता, और जन्म के कारणभूत कर्म के बारे में नहीं जानता, वह धार्मिक नाम का तो हो सकता है, वास्तव में नहीं हो सकता। एक धार्मिक आदमी बुरा काम करते हुए कांप उठता है। क्यों कांपता है? कंपन हो जाता है। किस लिए? वह जानता है कि मैंने ये आचरण किया, इसका परिणाम क्या होगा। आदमी अनैतिक व्यवहार करता है, दूसरे को ठगता है, अच्छा लगता है कि मैंने उसको ठग लिया, इतना धन ज़्यादा ले लिया, 10 लाख ज़्यादा हिस्से में ले लिया, उसको ठग लिया, अच्छा तो लगता है। पर इसका भी पता है कि तुमने ठगाई की है, आगे उसका परिणाम क्या होगा। धार्मिक आदमी को परिणाम का चिंतन करना चाहिए कि परिणाम क्या होगा। कि किसी ने किसी को ठग लिया और ठगने वाला मनुष्य बना, जिसको ठगा वह प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बना। अब उसको सता रहा है, भारी कष्ट दे रहा है, परेशानी पैदा हो गई। तो किसी तांत्रिक मांत्रिक को बुलाकर कहा कि भी ये परेशानी है। उसने प्रेत को बुलाया, आह्वान किया, आया और उसने कहा तुम इसको क्यों सता रहे हो। कि इस व्यक्ति ने, पहले हम दोनों साथी थे और इस व्यक्ति ने मेरे 10 लाख रुपये हजम कर लिए। मैं सीधा साधा था, ये ज़्यादा होशियार था, मुझे ठग लिया, कर लिया। अब जब तक ये 10 लाख रुपया वापस मुझे नहीं देगा तब तक मैं इसको सताता रहूँगा। अनेक घटनाएं ऐसी है जिनकी व्याख्या आदमी कर नहीं सकता, व्याख्या नहीं होती। कैसा क्यों हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कोई सता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी घटनाएं भी होती है, ऐसी घटना और हमारे सामने भी बहुत आ गई। आज अलमारी में अभी 10 लाख रुपया लाकर रखा और शाम को गायब, ताला बंद है, कोई आया नहीं, भीतर घुसने का अवकाश नहीं, और मालिक बैठा है घर के आगे कि कोई दिन भर नहीं आया। जब ताला खोलता है तो 10 लाख रुपये का पता नहीं कहाँ चला गया। अनेक घटनाएं तो हमारे सामने आ गई। अनेक लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है, मैंने कहा भी हो रहा है। अब उनसे तो क्या कहें, पर उन्हें भी सोचना है ऐसा हो रहा है, कहीं हमने तो ऐसा नहीं किया है।
क्यों? कुछ प्रेतात्माएं होती है, बदला लेने के लिए अपना जो पहले का है अपहरण हो जाता है, पता ही नहीं लगता। अब कोई आदमी आए तब तो पता लगे कि कोई आया, किवाड़ खोला, दरवाज़ा खोला, ताला खोला, फिर निकाल कर ले गया, मालिक को पता लग जाता है। और नहीं तो कोई चिन्ह मिल जाता है, पुलिस आकर भी छानबीन कर लेती है, पर इसकी तो कोई छानबीन नहीं। कोई घर में आया नहीं, चाहे पुलिस का पैरा आगे बैठा है तो भी चला गया। क्यों जाता है? यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई झूठी बात नहीं, घटित घटना। और जिन लोगों का जाता था हमारे पास आए कि हम क्या करें, क्या करें। अब हम तो क्या कहें, क्या करें, पर इस बात को हम जानते हैं कि हर आदमी को एक अपने पूर्व जन्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्या तुमने कभी किसी को ठगा है? क्या तुमने कभी किसी को सताया है? क्या किसी का शोषण किया है? क्या कोई तुम्हारा बदला तो नहीं ले रहा है? जो किया सो किया, पर अब वर्तमान जन्म में फिर ऐसा न करे, किसी के साथ अन्याय न करे, किसी का शोषण न करे। शोषण का मतलब काम तो लिया ज़्यादा और दिया थोड़ा सा बेचारे को, वह तो विवश से क्या करे। पूरा तो श्रम दिया, देने का नाम नहीं। ये जो श्रम का शोषण है बड़ा भयंकर होता है, श्रम का शोषण। और शायद आप लोग जानते होंगे कि कहना भी अच्छा होगा या नहीं, नहीं कहना भी अच्छा होगा या नहीं, पर ज़्यादा जो धन कमाने वाले हैं वे कहीं न कहीं शोषण जरूर दूसरों का करते हैं। श्रम तो बहुत लेते हैं। आज हम सारे बड़े बड़े उद्योगों की स्थिति पर विचार करें। उद्योगों की स्थिति यह है कि जो पूंजी लगाने वाला है, मालिक है, वह मुनाफा लेता है 100 में 70%, 30% काम करने वालों को, मजदूरों को बांट देता है, और अकेला 70-80% ले लेता है। क्या यह शोषण नहीं है? शोषण है वास्तव में। अगर वास्तव में विचार करें तो यह है कि थोड़ा बहुत हिस्सा तो अधिक ले सकता है और बाकी का हिस्सा सबका हो। अहिंसा की दृष्टि से फ्रांस में और जगह कुछ प्रयोग किए गए। वहाँ ये रखा कि जो मिल मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, वह ज़्यादा नहीं लेता, अधिक बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरों में बांट देता है। थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए, वह उद्योग चलाने के लिए अलग थोड़ा लेता है। यह तब तो ठीक है, पर शोषण करने वाले तो सोचते नहीं और शोषण श्रम का करते हैं। इसीलिए मानदंड बन गया कि श्रम करने वाला आदमी छोटा और श्रम न करने वाला आदमी बड़ा। एक इस प्रसंग में एक कहानी बहुत उपयोगी हो। जंगल और जंगल में कुआं। जंगल भी रेगिस्तान था, बहुत भारी जंगल था। गर्मी का मौसम, जेठ का महीना, चिलचिलाती धूप और लुएं चल रही है। दोपहरी का समय। एक आदमी कुएं पर आया, हाँफ रहा था। आते ही बोला, एक आदमी बैठा था, आते ही बोला, अरे भैया पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, प्यास लग रही है, कंठ सूख रहा है। उसने कहा, देखता नहीं यह डोल पड़ा, यह रस्सी पड़ी, पानी निकालो, तुम पियो और थोड़ा मुझे भी पिला दो। वह बोला, तू तो पहले से बैठा है, पहले से बैठा है, प्यासा है, पानी क्यों नहीं पिया? कि मैं तो पानी निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ, बोला पानी निकालूं तो शान भ्रष्ट हो जाए। अमीर ज़्यादा पानी कैसे निकाले? एक बड़प्पन का चश्मा ऐसा होता है कि लग जाने पर
आदमी अपने आप को आदमी नहीं मानता, कुछ और मानने लग जाता है। मैं नहीं निकाल सकता, तुम निकालो, मुझे पिला दो। बोला मेरी भी तो यही कठिनाई है, मैं नवाब ज़्यादा हूँ, मैं पानी कैसे निकालूं? तो आओ बैठ जाओ। एक के दो हो गए, एक अमीर ज़्यादा हो गया और दूसरा नवाब ज़्यादा हो गया। थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति आया और उसने वही चिल्लपों मारी कि पानी निकालो, पिलाओ। उन्होंने कहा देखो ये डोल रस्सी बांधो, पानी निकालो, तुम पी लो और हमें भी पिला दो। मूर्ख हो, इतनी देर से बैठे हो, पानी पिया क्यों नहीं? कि हम तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? एक ने कहा मैं अमीर ज़्यादा हूँ, दूसरा बोला मैं नवाब ज़्यादा हूँ, आने वाला बोला मेरी भी यही समस्या है, मैं भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं शाहज़ादा हूँ। आओ तुम भी बैठ जाओ। एक के दो के तीन हो गए। अब थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। आते ही उसने हाथ में डोल ली, रस्सा बांधा, कुएं में डाला और पानी निकालने लगा। तीनों बोले अरे भैया पानी निकालो तो हमें भी पिलाना। पानी निकाला और पानी पी रहा था। उसने कहा अरे तुम तो पहले बैठे हो, पानी पिया क्यों नहीं? बोला हम तो पानी निकाल नहीं सकते। क्यों? कि मैं अमीर ज़्यादा हूँ। दूसरा बोला मैं नवाब ज़्यादा हूँ और तीसरा बोला मैं शाहज़ादा हूँ। उसने पानी पिया, बचा हुआ पानी नीचे ढोलते हुए बोला मैं नहीं पिला सकता, मैं हराम ज़्यादा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हराम ज़्यादा पैदा किसने किया? हमारी मर्म की बात तो ये है कि हराम ज़्यादा किसने पैदा किया, इस पर विचार करें। अगर अमीर ज़्यादा, नवाब ज़्यादा और शाहज़ादा नहीं होते तो हराम ज़्यादा कभी कोई पैदा नहीं होता। यह हमारे चरित्र का, हमारे आचार का बहुत बड़ा पहलू है। नैतिकता का, अनुव्रत का एक बहुत बड़ा पहलू यह है कि अगर ये अमीरी, नवाब शाही, शाहज़ादा शाही न हो तो आदमी कोई भी हरामज़ादा नहीं बनेगा। आज हम कहते हैं इतने हिंसक बन गए, उग्रवादी बन गए, आक्रामक बन गए, सब ये बन गए तो हमारे सामने है, पर क्यों बने इस पर हम कम विचार करते हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे